हैं माइक्रोसॉफ्ट में आई खराबी के चलते इस वक्त भारत समेत दुनिया भर में यही तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और हमारे मैनेजिंग एडिटर जो लगातार न्यूज रूम से हमारे साथ बने हुए हैं, सर जिस तरह से दिक्कतें आ रही है, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? हाँ, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फिलहाल जो स्थिति है, आप देख रहे हैं यूनाइटेड स्टेट, ये आप ग्राफिक्स के जरिए हम आपको यहाँ पे एक समझाने की कोशिश कर रहे हैं इस मॉनिटर पे कि कहाँ कहाँ दिक्कतें हो रही हैं। जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट, जैमका, नीदरलैंड, ब्राज़ील, स्वीडन, ये सारी जगह के जो यात्री हैं वो बुरी तरीके से प्रभावित हैं। मैंने भीड़ देखी है, वहाँ पे लोगों को लड़ते हुए देखा। आप देखिए ऑस्ट्रिया, कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे इसका प्रभाव न पड़ा हो। भारत में बुरी तरीके से जो है फ्लाइटें प्रभावित हैं, बैंक सेवा प्रभावित है। मैं आपको बता दूं कि पेटीएम और गूगल पे, कल मैं कुछ सामान खरीदने के लिए गया था लेकिन वो भी काम नहीं कर रहे थे और इन्होंने बताया कि कैश से ये सामान आप खरीद सकते हैं। तो इससे ये पता चलता है कि पूरा अफरा तफरी का माहौल है। कल हम लोग लंदन में एक साथी से बात कर रहे थे, उनका कहना यह था कि डॉक्टर को उनको दिखाना था लेकिन वो बुकिंग नहीं करा पा रही हैं। एक IRS अफसर की मां जिनको जयपुर से चंडीगढ़ जाना था, उनकी फ्लाइट जो है कैंसिल हो गई है। तो मैं आपको बता दूं कि इंडिया डेली लाइफ का ये मकसद है, ये मुहिम है कि आम आदमी की तकलीफ को लोगों के सामने लाएं, सरकार को जगाएं, सरकार को बताएं कि भाई इसमें जो फ्लाइट के जो लोग चलाने वाले लोग हैं उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाए कि सुचारू रूप से अगर उनकी फ्लाइटें कैंसिल हो रही हैं तो उनकी मदद की जाए, उनके लिए वहां पर लोग खड़े रहें। जी बिल्कुल, अब देखिए पेटीएम में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बीते दिन जब शाम के वक्त मैं खुद जब घर से बाहर निकली थी तो पेटीएम से जब आप ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब हम आपको फिर से एक बार ये सुनवा देते हैं कि यात्री जो एयरपोर्ट पर मौजूद हैं, लंबी लंबी कतारों में लगे हुए हैं, डिपार्चर गेट पर ही मौजूद है, वो क्या कह रहे हैं, सुनिए। I don't want any mess up. Just landed here. Hell, please, that is going to. I don't fear anything. I'm going to make a mess up, big mess up. I don't want any mess up. Just landed here. Hell, please, that is going to. I don't fear anything. I'm going to make a mess up, big mess up. I don't want any mess up. Just landed here. Hell, please, that is going to. I don't fear anything. I'm going to make a mess up, big mess up. I don't want any mess up. और हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर लगातार बने हुए हैं। अरविंद जी, जब आप पहुंचे थे एयरपोर्ट पे, कि वहां पे अधिकारियों की ओर से यात्रियों से कोई बातचीत की जा रही है, उन्हें कोई सूचना दी जा रही है इसको लेकर? मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यात्री बुरी तरीके से परेशान हैं। कई फॉरेनर्स जो अलग अलग जगहों पे अपनी यात्रा के लिए जाना चाह रहे थे, उनकी फ्लाइट कैंसिल हो गई हैं और उनको जिस तरीके से गाइड करना चाहिए, क्योंकि देश अलग है, उनकी भाषा अलग है, तो इसमें बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। जैसे आपने इस व्यक्ति को सुना कि इसको एक कार्यक्रम में जाना था लेकिन ये व्यक्ति उस कार्यक्रम में नहीं जा पा रहा था और उसका गुस्सा लाजमी था। आप देख रहे थे कि किस तरीके से वो व्यक्ति नाराजगी व्यक्त कर रहा था। सबसे बड़ी दिक्कत की जो बात है वो इंडिगो के जो लोग हैं या जो फ्लाइट को संचालित करने वाले जो वहाँ पे काम में लगाए गए हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें उनके पेशेंस का इम्तहान हो रहा है। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि स्थितियाँ कल रात भयावह थी लेकिन अभी जो वहाँ के जो इम्पोर्टेंट लोग थे उनसे जब हमने बातचीत की, अथॉरिटी से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा सा सुधार हुआ है, बहुत ज़्यादा सुधार तो नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा सा सुधार हुआ है। लेकिन सुधार जब हम वहाँ से निकल रहे थे, वहाँ पे बाकायदा हमने जो है 1 बजे की फ्लाइट का टिकट लिया और ये देख रहे हैं आप कि ये टिकट लिया मैंने 1 बजे की फ्लाइट का और उसके बाद बाकायदा वहाँ एंट्री की और एंट्री करने के बाद जो है हम बाहर निकले। तब हम आपको, देश को, इंडिया डेली लाइव में बता पा रहा है कि किस तरह की परेशानी हो रही है, क्योंकि ये सब कुछ इतना आसान नहीं है। एक आम आदमी के संघर्ष की कहानी, एक आम आदमी जो होगा उसकी क्या स्थिति होगी, क्योंकि उसकी तो वहां पर सुनने वाला कोई नहीं है, उसको लाइन में खड़ा कर दिया जा रहा है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बड़ी बड़ी लंबी कतारें लगी हैं। मैं पीसीआर से कहूंगा कि जो कतारें दिखाएं कि किस तरीके से वहां पे लोग लाइन में लगे हुए हैं, छोटे छोटे बच्चों के साथ परेशान हैं, कई कई घंटों की देरी से उनको फ्लाइटें मिली। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरी फ्लाइट 7:50 पे थी, अब मुझे 1 बजे की फ्लाइट
का टिकट दिया गया है, उसके बीच में कोई फ्लाइट नहीं है। मुझसे ये कहा जा रहा था कि आप अयोध्या चले जाइए और अयोध्या से आप लखनऊ जा सकते हैं। अयोध्या की जो फ्लाइट थी वो इंडिगो की 10 बजे की फ्लाइट थी, लेकिन मुझे काफी दिक्कतें होती उसकी वजह से, इसलिए मैंने 1 बजे की फ्लाइट लेना मुनासिब समझा। मैं आपको ये बता दूं कि सब कुछ ठीक नहीं है एयरपोर्ट पे। मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां पर जो भी फ्लाइट के जो मालिकान है या उसको चलाने वाले लोग हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, अपने लोगों को ये बताएं, उनकी मदद करें, क्योंकि आम आदमी से ही आपका बिजनेस चलता है और अगर आम आदमी परेशान होगा तो आपको भी दिक्कतें आएंगी। और इसकी एक वानगी है, ये मैं आपको दिखा रहा हूं। पीसीआर से कहूंगा कि कुछ तस्वीरें दिखाएं एयरपोर्ट के अंदर की, और जी तस्वीरें दिखाएं जहां पब्लिक है, उसके अलावा कुछ लोगों की बातें सुनाएं। कुछ देर में हम अपने रिपोर्टर्स को जोड़ेंगे अलग अलग जगहों से और आपको दिखाएंगे कि आखिर लखनऊ में क्या स्थिति है, जयपुर में क्या स्थिति है, मुंबई में क्या स्थिति है, दिल्ली में क्या स्थिति है। पूरे देश के हर जगहों से आपको रिपोर्टर दिखाएंगे और बताएंगे कि किस तरह की परेशानी चल रही है इस समय और किस तरीके से लोगों की मदद हो रही है कि नहीं हो रही है, क्योंकि हम आपको एक भरोसा दिलाना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं और हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। तो यात्री परेशान हो रहे हैं और सोचिए 19 जुलाई 2024 की तारीख को मुझे लगता है दुनिया में कोई अब भूल नहीं पाएगा। किसने ये सोचा होगा कि चंद मिनटों के अंदर ही इस तरह से भी हो सकता है, बैंकिंग सेवाएं ठप हो जाएंगी या फिर इस तरह से चंद मिनटों में फ्लाइट कैंसिल हो जाएंगी। जो एयरपोर्ट पे यात्री पहुंचे होंगे वहां पहुंचते ही उन्हें मालूम चला कि फ्लाइट कैंसिल हो चुकी है। घंटों वहां पे इंतजार करते रहे, लेकिन कोई सूचना उन्हें नहीं मिल रही है, कोई उन्हें वहां पे गाइड करने के लिए मौजूद नहीं है। सबसे ज्यादा दिक्कतें दुनिया भर में लोगों के सामने आ रही हैं। भारत में कई फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है, यात्री एयरपोर्ट पर ही मौजूद है, समझ नहीं आ रहा घर वापस लौटे या फिर वहीं पर रहे या फिर सेवाओं की शुरुआत होगी। इस तरह से कोई गाइड उन्हें वहां पे नहीं कर रखा गया। I don't want any mess up. I just landed here. Hell, please, that is going to, I don't fear anything. I'm going to make a mess up, big mess up. Please cancel. आप कर रहे हो उसका मैसेज तो दो Hell, I पैसेंजर। don't want anything. Well, my function at home, just I'm flying from far. I don't want any mess up. I just landed here. Hell. तो माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में अचानक आए गड़बड़ी के कारण दुनिया भर के लोग इसी तरह से परेशान हैं। कई जरूरी काम हैं जो ठप हो चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट में हुई गड़बड़ी से पूरी दुनिया की कंपनियों के कामकाज प्रभावित हुए हैं। दुनिया भर की एयरलाइंस का काम इसमें सबसे ज्यादा बड़े स्तर पर प्रभावित हुआ है। सर्वर डाउन होने के चलते एयरपोर्ट पर विमानों को उड़ान नहीं भरने दिया गया, उड़ानें रद्द कर दी गई हैं, हवाई सेवाएं प्रभावित हुई हैं, हवाई सेवाओं को ठप कर दिया गया। सबसे ज्यादा दिक्कतें एयरपोर्ट पर मौजूद लोगों के सामने आई है और यहां तक कि वो लोग जो एयरपोर्ट पर पहुंचने वाले थे उन्हें भी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव और मैं हूं आपके साथ अरविंद चतुर्वेदी। माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर में गड़बड़ी आने के बाद पूरी दुनिया में अफरा तफरी का माहौल है। सैकड़ों फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं, लोग परेशान हैं और मैं आपको ये भी बता दूं कि जो जरूरी चीजें हैं वो भी नहीं हो पा रहा है। जैसे डॉक्टर का अगर आपको समय लेना है, अगर ऑनलाइन बुकिंग करानी है तो वो नहीं हो पा रहा है। कल मैं कहीं सामान खरीदने गया था तो वहां पर पेटीएम और गूगल पे काम नहीं कर रहा था। इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी दिक्कतें आम आदमी को हो रही होंगी। आज मैं लखनऊ की यात्रा कर रहा हूं जो कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे T3 से शुरू होगी और मैं आपको दिखाऊंगा कि इस सर्वर में दिक्कत आने के बाद यात्रियों को किस तरह की दिक्कत और परेशानी आ रही है। तो आइए चलिए चलते हैं T3 और आपको हम ये भी दिखाएंगे कि किस तरीके से हमें 1 से सवा घंटे पहले वहां जाना चाहिए था, लेकिन तकरीबन 4 घंटे पहले मुझे जाना पड़ा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि हाथ से जो है आपका टिकट बनाया जाएगा और अगर पहले नहीं आएंगे तो आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। तो आइए चलिए चलते हैं। मैं इसमें इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के T3 पे हूँ और यहीं से हमारी फ्लाइट जाएगी। मैं आपको बता रहा हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर डाउन होने के बाद किस तरह की परेशानियां चल रही हैं। खासतौर पे एयरपोर्ट पे बहुत सारी फ्लाइटें कैंसिल हो गई हैं और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि यात्री कैसे परेशान हैं। कई घंटे पहले उनको बुलाया जा रहा है और उनका जो टिकट है वो मैनुअल बनाया जा रहा है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं हवाई अड्डे के अंदर। I don't want any mess up.
Just why? I just landed here. Hell, please, that is going to. I don't fear anything. I'm going to make a mess up, big mess up. I don't want anything to done by function at home. Just I'm flying from far. मतलब कैंसिल हुई कि निकल गई? हम लोग का कनेक्टेड फ्लाइट था, आए तब तक निकल गए। I don't want any mess up. Just why? I just landed here. Hell, please, that is going to. I don't fear anything. I'm going to make a mess up, big mess up. Please cancel. आप कर रहे हो उसका मैसेज तो दो Hell, I पैसेंजर। don't want anything to done by function at home. Just I'm flying from far. और अरविंद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, मुझे लगता है ऐसा किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि चंद मिनटों के अंदर ही देखते इस तरह से माइक्रोसॉफ्ट में क्रैश होगा और फ्लाइट कैंसिल हो जाएंगी, सारी सेवा एकदम से ठप हो जाएगी। आपको मैं देखिए तस्वीरें जरा दिखा दूं। आप ये देख रहे हैं इस हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे, ये ट्रैफिक है। आप देख रहे हैं क्या बुरी तरीके से, क्या बुरे हालात हैं पूरी दुनिया भर के। और आप इसको देखिए, अगर नजदीक करके हम लोग थोड़ा सा दिखाते हैं, इसको कोशिश करते हैं थोड़ा सा नजदीक कर, सब जगह से बहुत बुरे हालात है, बहुत ही ज्यादा। यहाँ पे पूरे देश में, दुनिया में बहुत बुरे हालात हैं। और अगर जल्दी से इसका इंतजाम नहीं किया गया तो बहुत ज्यादा परेशानी आम लोगों को होगी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि इसमें पूरी दुनिया भर में क्या स्थिति चल रही है। आप चाहे कनाडा की बात करें, हम चाहे वेनेजुएला की बात करें, यूक्रेन की बात करें, सारी जगहों पे ये स्थिति इस समय बनी हुई है। और आप ये जो पूरा देख रहे हैं, ये ट्रैफिक है जो आपको बता रहा है कि फ्लाइटें कहाँ से कहाँ जा रही हैं। और मैं खुद एक केस स्टडी हूँ। आज मैंने देखा कि किस तरीके से परेशानी हो रही है। पूरी रात को मैं ठीक से इसलिए सो नहीं पाया क्योंकि मुझे लगा कि मेरी नींद सुबह खुल पाएगी कि नहीं खुल पाएगी। मैं बहुत तड़के उठ गया, 2:30 बजे के आसपास उठ गया और तैयार होकर बैठ गया। अब मेरा ड्राइवर जब आया तकरीबन 4 बजे, ड्राइवर हमारा आया 4:15 पे हम लोग यहाँ से निकले। और उन सारी चीज़ों को मैंने इसलिए रिकॉर्ड किया क्योंकि मैं ये परेशानी जो है, आम आदमी की परेशानी, यानी इंडिया डेली लाइफ आम आदमी की परेशानी को देश और दुनिया के सामने लाना चाहता है। और यही बड़ा कारण था कि हमने उसको बाकायदा आपको बताने की कोशिश की है कि आखिर कितने घंटे पहले मुझे निकलना पड़ा। उसके बाद मैं आपको ये बता दूं कि जब एयरपोर्ट हम पहुंचे, वहां पर जब मैं काउंटर पे गया तो मुझे बताया गया कि आपका टिकट कैंसिल हो गया है। फिलहाल कोई ऐसी फ्लाइट नहीं है जिससे हम आपको लखनऊ भेज पाए। बहुत सारे लोग वहां पे इकट्ठा थे, वो झगड़ा कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे। अब मैंने जो है उनसे रिक्वेस्ट की कि अगर आज इस समय 10 बजे 9 बजे की अगर कोई फ्लाइट मुझे मिल जाए तो शायद मैं लखनऊ में जिस काम के लिए जा रहा था वो मैं काम कर पाता, लेकिन कोई फ्लाइट नहीं थी। मुझे 1 बजे की फ्लाइट दी गई। मुझे एक बार फिर से जल्दी जाना पड़ेगा और अपनी फ्लाइट को पकड़ने के लिए ढेर सारे चैलेंजेस को फेस करना पड़ेगा। लेकिन एयरपोर्ट के अंदर क्या हो रहा था, मैं वो आपको आंखों देखी बताता हूं कि वहां पे जगह जगह लोग अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ इंतजार कर रहे थे। जिनकी फ्लाइटें कैंसिल हुई थी उनकी तरफ से ऐसा खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं था। वो आम पब्लिक को खुद अपना पैसा लगा के, पैसा खर्च करके खाना और पीने का इंतजाम करना पड़ रहा था। बच्चों के लिए कितनी परेशानी हो रही होगी आप ये समझ सकते हैं। उसके बाद मैं आपको अंदर का पूरा नज़ारा बताऊं कि बहुत अफरा तफरी का माहौल था। लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी और लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे। वो खुद समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर क्या करें, क्योंकि जो भीड़ एकाएक बहुत ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि बहुत सारी फ्लाइटें जो है कैंसिल हो गई। और उसका ये परिणाम हुआ कि वहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं। निश्चित रूप से इसमें जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन, जिस तरीके से सपोर्ट मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ये हमने वहां पर देखा अपनी खुली आंखों से। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अगर आपको कोई परेशानी हो, आप इंडिया डेली लाइफ को मेल कर सकते हैं, सूचना दे सकते हैं कि इस तरह की समस्या यहाँ पे आ रही है, जिससे कि हम अपने रिपोर्टर को आपके पास भेज के, या आप मुझे वीडियो भी भेज सकते हैं इंडिया डेली लाइफ को। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अभी स्थितियाँ सामान्य नहीं है, हालात बहुत अच्छे नहीं है। आम आदमी लड़ रहा है और मैं आपको ये बता दूं कि उसकी मदद की आवश्यकता है। मेरी यही गुजारिश है, जो फ्लाइट के जो चलाने वाले लोग हैं वो आम आदमी की तकलीफ को समझें, उनकी तकलीफ का तुरंत निदान करें, तभी फिलहाल जो है स्थितियां बेहतर हो पाएंगी। क्योंकि मैं समझता हूं कि आम आदमी लड़ रहा है और उसकी परेशानी को समझना चाहिए। ये भी मैं बता दूं, एक बार हम फिर से आपको लेके चलते हैं और उनकी बातें सुनाते हैं कि आखिर क्या बहस हो रही है। जो व्यक्ति जिसको किसी कार्यक्रम में भाग लेने के लिए जाना था और वहां पर वो व्यक्ति जो है
फंस गया, वो सही समय पे वहां पे नहीं पहुंच पाया। और आप सोचिए कि कोई व्यक्ति बाहर से आ रहा है, विदेश से आ रहा है और सही समय पे उस कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाएगा तो उसके साथ क्या होगा, उस पर क्या आप बीती होगी। तो आपको मैं पीसीआर से कहता हूं कि उसको एक बार फिर से प्ले करे और दिखाए कि आखिर क्या स्थिति है एयरपोर्ट पे। I don't want any mess up. I just landed here. Hell, please, that is going to, I don't fear anything. I'm going to make a mess up, big mess up. Please cancel. आप कर रहे हो उसका मैसेज तो दो Hell, I पैसेंजर don't want anything. Well, my function at home, just I'm flying from far. I don't want any mess up. I just landed here. Hell, please, that is going to, I don't fear anything. I'm going to make a mess up, big mess up. तो माइक्रोसॉफ्ट के एक सर्वर डाउन